जो खबर आपको इस लाइव में बताऊंगी वो जान के आपको बेहद हैरानी होगी, क्योंकि आपको बता दूं कि खबर सामने आ रही है गांधरबल से। गांधरबल के कंगन सब डिवीजन में जहां पर पिग्स मरे हुए पाए गए, वही गंदा पानी जो है वो लोगों को पिलाया जाता है। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इस तरह की शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं, पर उसके बावजूद आज वीडियोस भी काफी वायरल हो रही हैं उस हवाले से। जो मरे हुए पिग्स दिख रहे हैं और वही पावर कैनाल का जो पानी है वही लोगों के घरों तक जाता है। तो जानेंगे पूरा मामला। हमारे सीनियर साथी गांधरबल से सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बताइएगा, पहले भी बहुत बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, आज एक बार फिर जब वीडियोस और फोटोज बहुत सर्कुलेट हो रही हैं, क्या किसी के पास कोई जवाब है इसका? देखो प्रियंका, ये सबसे बड़ा वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्योंकि एक महीने पहले ही खाली एक गाय जो मरी हुई थी यहाँ कंगन में, दो साइड से वाटर कैनाल जो पावर कैनाल आती है, ये पावर प्रोजेक्ट में ये पानी यूज किया जाता है, लेकिन यही पानी हमको ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे। लेकिन एक महीने पहले जो मरी हुई गाय यहाँ पे, जिसमें हमने लाइव भी किया था, वहां पे उस टाइम डीडीसी कंगन तस्मीना आदिल भी पहुंची थी और उसने एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी कहा था कि इस मामले को संजीदगी से नोट्स लिया जाए। लेकिन शायद ही मुझे लगता है कि चीफ इंजीनियर जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है, उसको मैंने उस टाइम लाइव का वीडियो भी भेजा था, शायद ही उसको ये असर होता है कि कंगन के लोग इंसान है या कंगन के लोग क्या बेचारों को किस तरह गंदा पानी पिलाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ट्रामा हॉस्पिटल है, जो कश्मीर में शायद ही दो ही हॉस्पिटल है, एक कंगन में है, एक श्रीनगर जम्मू हाईवे में है, काजीगुंड में। लेकिन आज से पहले 2 साल 1.5 साल एक टेंडर हुआ था जल शक्ति डिपार्टमेंट का 9 करोड़ रुपया का, जो कंगन में एक नया फिल्ट्रेशन प्लांट बनाना था यहाँ पे। लेकिन वहां पे भी आप देखिए कि मनमानी कितनी है कि ठेकेदार साहब ने जब टेंडर डाला तो उसके बाद उसने बोला कि मुझे इस काम में बराबरी नहीं है। लेकिन 1 साल से 1.5 साल से कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती है, कोई जवाब नहीं मिलता है चीफ इंजीनियर ऑफिस से। जब भी हम एक्सन गांधरबल जो जल शक्ति डिपार्टमेंट का है, पिछले 1 साल में सबसे पहले 8 महीने को गांधरबल का जल शक्ति डिपार्टमेंट विदाउट एक्सन था। उसके बाद जब एक्सन साहब आए, पिछले 4-5 महीने से उसने ज्वाइन किया, उसके पास भी ये जवाब नहीं है बेचारे के पास, क्योंकि यहाँ पे हम ये काम नहीं करते हैं कि किसी को हम विदाउट वो तनकीद करेंगे। लेकिन जब भी उसके पास जाते हैं, उसके पास एक ही जवाब होता है कि चीफ इंजीनियर ऑफिस में फाइल है। लेकिन चीफ इंजीनियर साहब को भी बारहा हमने इल्तिजा किया था कि सब डिवीजन कंगन एक बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे कंगन से लेकर सुंबल तक, चाहे वो जब आपने आज ये देखा जो ये फॉरेस्ट पिग है, ये कंगन के चेरवन इलाके में है, और कल शाम को जब इसको डेथ वहां पे पाया गया तो पूरे रात को लोगों ने पानी पिया होगा। यहाँ इसी तरह कंगन में जब गाय मरी थी, लाइव हमने वहां पे लाइव किया था, डीडीसी कंगन तस्मीना आदिल ने खुद देखा था, क्योंकि वहां पे खुद पहुंची थी वहां पे, उसने भी बाइट में कहा था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि अगर आज के दौर में ये कहा जाता है, आप देखो अभी हाल ही में एलजी साहब ने ये भी बताया था, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया था कि मुझे वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दो। लेकिन यहाँ पे मनमानी इतनी है कि शायद बहुत सारे डिपार्टमेंटों में शायद अफसर की गफलतशारी है, या लोग इतने टाइम से बैठे हैं कुर्सियों पर, उनको शायद लगता है कि हमको कोई हिलाने वाला नहीं है। यहाँ पे ये एक जिंदगी का सवाल है, लोगों की जिंदगियों का सवाल है। आप देखिए कंगन में सबसे ज्यादा जॉइंट्स फैली हुई है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। कंगन में जो ऊपर यहाँ पे बर्न बुक में है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, इतना गंदा वहां पे इक्विपमेंट्स है। हाल 10-15 दिन पहले हमने लाइव भी किया था। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों नहीं जल शक्ति डिपार्टमेंट जाग जाता है और इस गफलतशारी से निकलता है, यहाँ पे इसको जल शक्ति जी डिपार्टमेंट की लापरवाही की जहां हम बात कर रहे हैं, वहां पर अगर बात करें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की, तो कैसे पावर कैनाल के पास ये जानवर होते हैं, पिग्स होते हैं, गाय होती हैं, कैसे उसके उन्होंने इस हवाले से कोई जवाब दिया है? देखो प्रियंका, ठोकरें तो बहुत खाए हैं कंगन वालों ने। आज से पहले 30 सालों से कंगन वाले बोल रहे हैं कि जो इसकी जो पावर कैनाल है, इसकी जो फेंसिंग किया जाए। लेकिन पावर कैनाल नहीं, पावर प्रोजेक्टों ने बहुत सारे लोगों को अंबानी बनाया है।
यहाँ पे जो भी लोग आया है इस पावर कैनाल में, अगर इसमें भी कमीशन बिठाया जाएगा तो बहुत सारे के सरों पे बहुत सारे ताज बिठ गए, क्योंकि अंबानी बन गए बहुत सारे लोग। इसमें भी आज से पहले 30 साल हो गए कि इस पावर कैनाल को फेंसिंग आज तक नहीं हुई है। इसमें काफी सारे जाने जाया हुई, यहाँ के यूथ जो बेचारे थे वो भी इसमें उनकी जिंदगी जाया हो। और आजकल देखा जाए, आपने भी देखा होगा, आपने भी बहुत सारे लाइव किए कि जब किसी को सुसाइड करना होता है या उसमें छलांग लगाता है या बाई चांस कोई बच्चा इसमें गिर जाता है, लेकिन अब कितने यहाँ पे जो लोग ठोकरें खाते हैं तो कितने बताएं। आपने सही सवाल किया था कि जानवर कैसे इसमें गया, अगर इसकी फेंसिंग होती शायद ये नहीं जाता। इसी तरह जब आपने देखा एक महीने पहले एक गाय गई थी इसमें, वो भी मरी हुई पाई गई थी। लेकिन सवाल है आखिर कब तक ये नाइंसाफी होगी। पानी का जो पावर बिजली और पानी, ये सबसे बेसिक इशू है एक इंसान का, एक ह्यूमन इंसान का, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। यहाँ पे हर किसी को ये पानी, गंदा पानी पिलाया जाता है, कभी कीड़े निकलते हैं। 2 महीने पहले याद होगा आपको, इसी सेरवन के इलाके से आपने एक लाइव किया था जिसमें एक बंदे ने नल, जो इसकी नल थी उसने छोड़ा था, उधर से कीड़े निकले थे। लेकिन शायद ही गफलतचारी इतनी है कि जल शक्ति डिपार्टमेंट जो गांधरबल डिवीजन डिस्ट्रिक्ट का है, चाहे आप गांधरबल रेपोरा की बात करो, चाहे गांधरबल बीहमा की टाउन की बात करो, चाहे बर्नबुक की बात करो, चाहे अभी देखो कंगन से यहाँ लरी प्लंग से एक वाटर कैनाल की लाइन जाती है मानसबल सैनिक स्कूल। कल 2 दिन पहले मुझे सैनिक स्कूल से फोन आया था कि हमको भी गंदा पानी मिलता है। आखिर क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई मीटिंग लेता है? क्यों नहीं इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, क्यों नहीं इसमें एडवाइजर साहब, क्यों नहीं इसमें चीफ इंजीनियर साहब इसमें एक इनिशिएटिव? क्योंकि ये एक्जन साहब का पार्ट नहीं है, एक्जन साहब के पास उतने पावर्स नहीं है। हाँ, इसमें जरूर इनिशिएटिव लेना है डिप्टी कमिश्नर गांधरबल को, और इसमें हंगामी हालातों में, क्योंकि अगर ऐसे चीजें लोगों को पिलाया जाए, आप देखो, मुझे लगता है कि मैं भी अब 10 बार मैंने भी लाइव किया था इस बात के लिए कि कंगन फिल्ट्रेशन प्लांट का जो टेंडर हुआ था, क्यों नहीं इसमें काम स्टार्ट होता है। लेकिन वही जवाब मिलता है कि चीफ इंजीनियर ऑफिस में फाइल है। यहाँ पे एक वो दिखा रहे हैं कि 1 हफ्ते में फाइल हिलनी चाहिए, काम होना चाहिए, लेकिन 1-1.5 साल से चीफ इंजीनियर ऑफिस से 2 साल से फाइल नहीं निकलती है। तब तक दूसरा चीफ इंजीनियर आता है, फिर जब उसको सवाल किया जाता है तो बोलता है कि मैंने अभी चार्ज लिया, अभी मैं जब ज्वाइन करूंगा तब मैं यहाँ पे अपडेट ले लूंगा, अफसरों से अपडेट लूंगा, तभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे गफलतचारी है और कुछ नहीं है। और इसमें बड़ा इनिशिएटिव लेना है कि डिप्टी कमिश्नर को, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का बॉस डिप्टी कमिश्नर होता है, और यहाँ पे एक आईएएस अफसर है डॉक्टर मिस्टर शंबीर साहब, एक डेडिकेटेड अफसर है, उसको इसमें इनिशिएटिव लेना ही लेना है, क्योंकि ये बड़ा मसला बनेगा। क्योंकि कंगन सब डिवीजन में बहुत सारी परेशानी है इस पानी की वजह से। बहुत सारे व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ लाइव ज्वाइन किए हुए हैं, उनकी भी हम कमेंट्स ले लेते हैं। जमीर सुलेमानी है जो लिख रहे हैं, हम अपना रोना किसके आगे रोए, यहाँ पे कोई भी सुनने वाला नहीं है। और एक और शख्स हैं, बोल रहे हैं कहाँ है जल शक्ति डिपार्टमेंट, खाली पैसे खाते हैं। जमीर सुलेमानी है जो लिख रहे हैं यूटी बनाने के बाद यही डेवलपमेंट हो रहा है। हनीफ गुप्कारी है, बोल रहे हैं पहले तो बताओ कि ये सारे पिग्स यहाँ पर आए कहाँ से। और जहूर अहमद शाह है जो बोल रहे हैं सिर्फ कंगन इलाके में नहीं बल्कि शोपियां के शरदपुरा इलाके में भी इस तरह का देखा गया है, और हमारी भी कोई सुनने वाला नहीं है। और एक और शख्स है गांधरबल से ज्वाइन किए हुए हैं जो लिखे हैं, मैम कोई नई बात नहीं है, आम बात है, बहुत बार हम गुहार लगा चुके हैं पर अभी तक हमारी किसी ने नहीं सुनी, क्या कहेंगे? सही बात है प्रियंका, ये मैंने आपको बोला कि लोग थक गए। आप, मैंने यही बोला कि हमने भी आज तक, चाहे जेके न्यूज पॉइंट पे हो, चाहे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी चैनल गुलिस्तान न्यूज है, हर चैनल पे हमने ये हर चीज अपडेट दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपडेट दिया था कि यहाँ पे इस पे इनिशिएटिव लिया। अगर मीटिंगें होती हैं, अगर इतने बड़े दावे किए जाते हैं कि तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जब लोगों को तड़पना पड़ेगा तो डेवलपमेंट किस बात की, तो किसके दावे किए जाते हैं? अगर गवर्नमेंट इतना अच्छा कदम, गवर्नमेंट इतना अच्छा इंप्रूवमेंट लाना चाहता है, तो अगर हाई लेवल में ये काम होता है तो ग्राउंड लेवल के जो अफसरान हैं, चाहे एक्जन साहब हो, चाहे चीफ इंजीनियर साहब हो, चाहे एसई साहब हो, जो 1-1, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, तो किस चीज का तनख्वाह लेते हैं? यहाँ पे गरीब आवाम को क्यों धोखा दिया जाता है? तो बस यही नहीं कि आप साइड से फोटो भेजो एलजी साहब को या चीफ सेक्रेटरी साहब को बोलो सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। मैं ये चीज बोल रहा हूं कि सब डिवीजन कंगन में आप यहाँ पे देखो कि जल शक्ति डिपार्टमेंट हर जगह से शिकायतें आती है कि पानी नहीं मिल रहा है।
चाहे चेरवन हो, चाहे कंगन हो, चाहे अखाल हो, चाहे गोसीमा, कितनी सारों की बात करेंगे। मैं यही बोल रहा हूं कि 2 दिन पहले सैनिक स्कूल मानसबल, जो कश्मीर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, लरी प्रंग से एक, जब यहाँ पे गवर्नमेंट थी तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने एक लाइन बिछाई थी लरी प्रंग से सैनिक स्कूल तक, वहां पे 2 दिन पहले वहां पे कीड़े निकले हैं लाइनों से। तो आखिरकार कब तक ये जुल्म चलेगा इधर, क्योंकि पानी के लिए फिर तड़पना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चीफ इंजीनियर जल शक्ति जो है उसको हंगामी बुनियादों पे गांधरबल डिवीजन को केयर करने की जरूरत है। ये नहीं कि आप लिखो कि आप चीफ सेक्रेटरी साहब को बोलो सब कुछ ठीक है, पानी आप ऑन ग्राउंड देखो, आप बर्नबुक वाला फिल्ट्रेशन प्लांट देखो जहां पे आपको 20-35 साल पहले वो ड्रिंकर जहां पे लीकेज चल रहा है, किसी दिन जब वो लीकेज फटेगा तो पूरे गांव को खतरा है। क्यों नहीं पहले इन चीजों को देखा जाता है? बिल्कुल, हम गांदरबल का इशू उठा रहे हैं, पर पूरे वादी कश्मीर से मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके इलाके में भी इस तरह की प्रॉब्लम है। तो कोशिश करेंगे इस लाइव के माध्यम से बाकी भी हम हाईलाइट करें। जमीर सुलेमानी है जो लिख रहे हैं, अलूसा तहसील का विलेज शेख मुकाम है जहां पर 18 साल से हम गंदा पानी पी रहे हैं। और आदिल मंजूर है जो बोल रहे हैं, गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन हमें पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। जीशान फारूक है जो लिख रहे हैं, हम बरवाला कंगन से हैं हम लोग, पिछले 2 साल से, जी 2 साल से पानी के बिना है, प्लीज हाईलाइट दिस इशू। और वहीं पर अगर बात करें, अब्दुल मजीद हैं जो लिख रहे हैं कि इनको कुर्सियों पर बहुत टाइम हो गया है, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल। अगर हम इनको ऑफिस में जाते हैं तो इनको टच से मस नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी इनकी जरूरी है। इस पे क्या? बिल्कुल, यहाँ पे क्या होता था पहले, ये चीज हुआ था कि यहाँ पे प्रोटेस्ट होते थे, सब सड़कों को बंद किया जाता, लेकिन अब लोगों ने सबके साथ कंप्रोमाइज किया, अब सड़कों पे भी नहीं आते। लेकिन आखिर किसको बताएं? लेकिन जब कल देखो, आप कल होम मिनिस्टर साहब आए, उसने भी बोला कि यहाँ पे डेवलपमेंट है, यहाँ पे वो चीजें। अगर होम मिनिस्टर साहब को ग्राउंड लेवल की बात पता चली होती, शायद ही उसको भी यहाँ के अफसरों को फटकार देने होते। क्योंकि यार, आप आखिर लोगों को क्यों नहीं आप पानी फैसिलिटी मुहैया करते हो? आप गंदा पानी, आप देखो एक फॉरेस्ट पे आपको 24 घंटे पावर केनाल में रहता है और वही पानी हम लोगों को पिलाया जाता है। ये मुझे लगता है कि शर्मनाक वाकया है ये, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए। और यहाँ पे जी हुजूरी जी जनाबी बहुत हो गई। अब अगर इन अफसरों को यहाँ पे इन चेयरों पे बिठाया जाता है तो किन वजूहात पर? अगर लोग भी कंप्रोमाइज करते हैं, लोग भी फीस भरते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि पानी के लिए इतना बड़ा जुल्म कि आपको मरे हुए जानवर भी आप पानी में होते हैं और वही पानी पिलाया जाता है, और टस से मस नहीं यहाँ पे सीनियर अफसर्स होते हैं। आखिर जेई क्या करेगा? आखिर एडब्ल्यू क्या करेगा? कंगन में एडब्ल्यू है, एडब्ल्यू की वो उसको फोन करते हैं यहाँ के लोग, वो बोलता है बेचारा मैं क्या करूंगा। लेकिन ये मसला है चीफ इंजीनियर साहब का, ये मसला है हाई लेवल का। लेकिन क्यों नहीं होते हैं ये चीजें? अगर टेंडर हुआ है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूटी गवर्नमेंट ने 9 करोड़ रुपया सैंक्शन किए, तो टेंडर जब ठेकेदार साहब ने डाला, क्यों नहीं ठेकेदार साहब को ब्लैक लिस्ट किया, दूसरा टेंडर किया? क्यों मनमानी है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो अफसरान या बहुत सारे जो क्लर्क स्टाफ होते हैं, जिनको ठेकेदारों के साथ मनमानी होती है, और वहां पे वही जीओजारी जो टेबल के नीचे काम होता है वही चलता है आज तक। क्योंकि ये लोगों के बिल्कुल एक शख्स हैं जो बोल रहे हैं, मैम जो सिंध है गांधरबल में, शालाबुग में, आजकल वो भी वहां पे काउस जो मरी होती हैं और वही जो है उस सिंध में डालते हैं, इससे भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब उन लोगों को क्या लग रहा होगा कि जिनको अभी पता चला होगा या जिनको पता भी है कि जो पानी हम पी रहे हैं वो मरे हुए जानवरों का है, कोई मरी हुई काउस का है, कोई मरे हुए पिग्स का है। आधे लोगों को बेचारों को पता ही नहीं होता है, कितने सारे जानवर इन केनालों में होते हैं, एक कितने सारे जानवर जो हम पानी पीते हैं। ये तो हमारे यहाँ पे कंगन में नजदीक है कैनाल, और यहाँ पे लोग बेचारे सुबह अपने मवेशी मेल को लेकर जाते हैं तो वहां पे जानवर को देखते हैं पावर केनाल में। इसलिए पावर कैनाल जो कंगन है दोनों साइड से आते हैं, एक वांगत साइड से आती है, दूसरी सुंबल साइड से आती है। सुंबल वाली साइड जो है काउचेरवन तक आती है और वांगत वाली आती है बर्नबुक पावर क्लच तक। और वही पावर पानी जो अगर इनको पीडीसी कल पानी बंद करेगा तो कंगन में पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में देखो पानी का खजाना है गंगबल से। अगर यहाँ पे आज तक इनिशिएटिव लिया होता एडमिनिस्ट्रेशन ने या यहाँ के लीडरों ने, शायद ही गांधरबल में इतनी बड़ी सारी प्रॉब्लम होती। आप देखो
गांधरबल में हमने 2 महीने पहले एक हाईलाइट किया था, 9.5 करोड़ रुपया के 10 करोड़ रुपया का एक पूरी तरह से बिल्डिंग, पूरी तरह से मशीनरी तैयार थी। शायद ही उसको किसी ने देखा, वहां पे लोग ड्रग करते थे, वहां पे जवान ड्रग करते थे, लेकिन उसके बाद ही उसको हाईलाइट किया था। तो आज वो तैयार भी होने वाला है और अगले चंद दिनों में शायद ही वो इनाग्रेट भी होगा। लेकिन गफलत शारी तो इतनी नहीं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इसमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ सेक्रेटरी साहब और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले साहब को इनिशिएटिव लेना ही चाहिए और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल को इसमें बर वक्त कार्रवाई करनी होगी, और तभी ये मसला सॉर्ट आउट होगा और कंगन वालों को इंसाफ मिलेगा, गांधरबल वालों को इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल। साहिल जुबेर डार हैं जो बोल रहे हैं कि चलिए आप फेंसिंग की बात कर रहे हैं कि मरे हुए जानवर पानी तक ना जाएं, पर ये पिग कहाँ से आए हैं? यहाँ पर तो पिग होता ही नहीं है, तो ये भी एक सवाल है। बिल्कुल सही है कि अगर फॉरेस्ट पिग इसको कहते हैं या वाइल्ड लाइफ बोलते हैं कि कोई अलग सा पिग है, तो आए कहां से? वो भी सबसे बड़ा देखो प्रियंका, सवाल है कि जब कोई चीज खड़ा होता है तो उसके बहुत सारे निचोड़ निकलते हैं। अगर गवर्नमेंट इन चीजों को, इन मसलों को आने नहीं देता, शायद ही ये मसले उठते। अगर पानी साफ मिला होता तो ये मसले उठते नहीं। जब आपको किसी जगह इंसान को जख्म लगता है, अगर आप उसको जल्दी जल्दी ड्रेसिंग नहीं करोगे तो वो बढ़ जाता है। जब आप पिछले 10 सालों से, पिछले 5 सालों से कंगन वाले इस इंतजार में पानी आएगा, हमको साफ पानी मिलेगा। कंगन वालों ने बहुत सारी कुर्बानी दी है, चाहे अपर सिंध हाइडल प्रोजेक्ट के लिए, चाहे इस जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए। पानी की पाइप लाइनें बिछाई जाती है, 20 पाइपें बिछाती है, 10 तो उधर इधर जाती है। लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि इसमें इनिशिएटिव लेना है, और इनिशिएटिव ऑन ग्राउंड लेना है। ये नहीं कि आप फोटो भेजो, आप मीटिंग करो, आप वो को। यहाँ पे एक बड़ा इदारा है, इसको ऑन ग्राउंड इनिशिएटिव लेने की जरूरत है और ये मसला हल करने की जरूरत है। अदरवाइज लोग भी आने वाले दिनों में, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पास जो कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि फिर हम मजबूर है प्रोटेस्ट करने पर। फिर वही होता है कि फिर पुलिस और लोगों का रिश्ता खराब होता है। यहाँ पे इन डिपार्टमेंटों को मुझे लगता है कि जिस तरह अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हाल ही में जो मीटिंग की थी एलजी साहब ने, मुझे एक हफ्ते का रिपोर्ट मिलना चाहिए, कहाँ पे क्या हुआ। अगर एलजी साहब को बोलेंगे कि सर यहाँ पे 10 साल से कंगन वाले पानी के लिए तड़पते हैं, साफ पानी के लिए, शायद ही एलजी साहब, क्योंकि एक बहुत बड़े मतलब जहन के अफसर यूटी एलजी के एलजी है, वो भी सोचेगा कि कितना जुल्म मिल रहा है लोगों को, मुझे कौन सा रिपोर्ट मिलता है फिर। बिल्कुल। इस इशू से हटके मोहम्मद यासीन की आपके लिए क्वेरी है, पूछ रहे हैं सैनिक स्कूल मानसबल विदाउट प्रिंसिपल फ्रॉम लास्ट 10 months, nobody is listening this issue। हाँ, वो हमने वो मसला इनिशिएटिव लिया था। उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, वो पहले उसको घर जाना पड़ा था क्योंकि उसकी मदर की डेथ हुई थी। उसके बाद उसने परसों जब हमने उसको सैनिक स्कूल का जो वीडियो भेजा, उसने एक हंगामी बुनियाद पे एक ऑर्डर इजरा किया था कि गांधरबल हायर सेकेंडरी के जो प्रिंसिपल है उसको एडिशनल चार्ज दिया था, क्योंकि जो सैनिक स्कूल में प्रिंसिपल था उसके पास ड्यू पावर्स नहीं थे। लेकिन इसको बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर इजरा किया गया, उसको सारे पावर्स दिए गए कि उसने ये कहा है कि वर्ड दिया है कि अगले चल हफ्तों में या 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में सैनिक स्कूल को प्रिंसिपल मिलेगा। उसमें शक ही नहीं है, क्योंकि वो खुद इसमें नहीं, क्योंकि मैंने खुद 2 बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन जो है डिपार्टमेंट के, उससे बात की, डायरेक्टर एजुकेशन को, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले साहब को भी ये अपडेट दिया है कि हालांकि उसके जो मेंबर है गांधरबल के, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल भी है उस बॉडी के मेंबर, ये नहीं होना चाहिए कि कश्मीर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन 1 साल से प्रिंसिपल के बगैर है, वहां के पेरेंट्स परेशान है, वहां के बच्चे परेशान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे चीजों में गवर्नमेंट की गफलतशारी की वजह से लोगों को दिल फिर वो एक टाइप का होता है कि हमको कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल। एक आखिरी कमेंट सलीम इस प्रोग्राम में हम लेंगे। भट्ट आरिफ हैं जो लिख रहे हैं, मैम मैं यही रहता हूँ जहाँ का ये वाक्या है, जहाँ पर पिग मिले हैं पावर कैनाल में, आयरन ग्रिल लगी है, यहाँ रोज का मसला है, कभी कुत्ता, कभी गाय, कभी पिग, कभी कोई जानवर यहाँ पर पानी पीने के लिए आता है। और आई रिक्वेस्ट यू, यहाँ से आयरन ग्रिल को रिमूव होना चाहिए, उस पर बताइएगा। वही तो मैं बोल रहा हूं कि अगर इसमें इनिशिएटिव लिया जाता, अगर डिपार्टमेंट के मुलाजमों को ये कहा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है,
अगर विजिट होता, अगर वो अफसर साहिबान अपनी चेयर से उठते, अगर वो अफसर साहिबान अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से या ब्लेरो गाड़ी से निकल जाते, शायद ही इन गरीबों को कोई देखने वाला होता। शायद ही वो इन जो दरबार होते हैं, चाहे वो ब्लॉक दिवस हो, चाहे वो जो हफ्ते के बाद दिवस होता है, लीडरान तो बहुत है, लेकिन लीडरान के साथ साथ ऑन ग्राउंड काम करने की जरूरत है। अगर फोटो काम करना है तो दिन में हम भी बहुत सारे फोटो उठाते हैं, मीडिया वाले भी, लेकिन यहाँ पे गरीब आवाम को पानी के लिए तड़पना पड़ता है और गंदा पानी यहाँ पे पिलाया जाता है कंगन वालों को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम ज्वाइन करने के लिए और ये मसला हाईलाइट करने के लिए। अब हाईलाइट किया है, अब इंतजामिया से उम्मीद करते हैं कि इस पर गौर किया जाए। एटलीस्ट अब जहां पर डेवलपमेंट की बात करते हैं, मरे हुए जानवरों का पानी तो नहीं लोगों को पिलाएं, कम से कम इतना ही गौर कर लें। बाकी डेवलपमेंट तो जब होगी तब होगी। तो फिलहाल लोगों की परेशानियां आप कमेंट बॉक्स पे देख लीजिए, हजारों कमेंट्स आए हैं। कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पर पानी सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पर गंदा पानी पिया जा रहा है, सालों अरसों बरसों से कहीं पर पानी नहीं पहुंचा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। और एक अभी मसला बताया जहां पर मरे हुए जानवरों का पानी लोग पीने को मजबूर हैं। तो फिलहाल इसी उम्मीद के साथ इंतजामिया जल्द इस पर गौर करे। लूंगी इजाजत, देखते रहिए जी के नेक्स्ट पॉइंट।